नमस्ते दोस्तों, क्या आपको पता है एसआईआर प्रक्रिया क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पे क्यों आया है? क्या ममता बनर्जी की जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं उनकी क्या दलीलें थी? कब इन्होंने रिट दायर की सुप्रीम कोर्ट के अंदर और कब इन्होंने यहां पे सुप्रीम कोर्ट में अपने को ही क्या किया, वकील मान करके सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ी हो गई हैं। ये सारी बातें हम समझेंगे कि क्या आपका एसआईआर है और क्यों ये प्रक्रिया हो रही है, क्या क्या इसमें अपडेट किया जा रहा है, ये दोस्तों इसको पूर्ण रूप से हम समझते हैं। तो चलिए दोस्त, आपको बता दें, हमारे साथ में जुड़े हैं तो 10 मिनट के लिए आपको यहाँ पे टाइम मांग रहे हैं। 10 मिनट से ज्यादा एक भी मिनट नहीं लगेगा, तो दोस्त हमारे साथ में जुड़े रहिएगा। मेरा नाम है सुरेश। तो आप लोग हमारे साथ में एसआईआर प्रक्रिया पे फोकस करते हुए हमारे साथ में आगे बढ़ रहे होंगे। जिन दोस्तों को लास्ट में हमारा ये सेशन पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ऐसे ही और जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि नहीं पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में बता जाना कि क्या आपको यहाँ पे चीजें समझ में नहीं आई साथी दोस्तों। तो चलिए आपको बताते हैं, जो आपका वोटर लिस्ट होती है, एसआईआर प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिस पे आया है, वो एसआईआर प्रक्रिया क्या है दोस्तों। एसआईआर प्रक्रिया आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में कहा जाए तो आपकी आती है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का हिंदी में क्या रूपांतरण होता है, तो विशेष गहन पुनरीक्षीकरण होता है साथियों। विशेष गहन पुनरीक्षीकरण। आप लोगों को एक चीज समझ में आ रही होगी, जहां भी विशेष लग जाता है तो वहां समझ में आता है कि कुछ अच्छा करने की बात की जा रही है। पर कुछ अच्छा करने के साथ में आपका जो भारत है, भारत का कोई राज्य है, वहां पे क्या होता है, आपका लगभग क्या होता है, यहां पे 1.34 लाख, ठीक है, करोड़ आगे यहां पे आपका क्या किया जाता है, वोट काट दिए जाते हैं। तो ये किस बेस पे आपके वोट काटे जाते हैं, ये चीजें यहाँ पे पारदर्शिता निष्पक्षता को दर्शाती हैं। क्या भारत सुरक्षित है या फिर यहाँ पे दलालों के हाथों में फंस गया भारत, ये बात आपको सोचने के लायक रहती है। तो चलिए आपको यहाँ पे बता दें, आपका जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चलाया जा रहा है वो कुछ राज्यों में चलाया जा रहा है। तो ये पारदर्शिता को और भी गंभीर करता है कि क्या हमारा भारत, यदि एसआईआर प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट यहाँ पे विशेष गहन पुनरीक्षीकरण चलाया जा रहा है, वोटर लिस्ट अपडेट की जा रही, तो पूरे हमारे देश में होना चाहिए, ना कि कुछ राज्यों में होना चाहिए। पहला सवाल ये आता है आपके सामने कि कुछ राज्यों में क्यों कराया जा रहा है। आगे आपका सवाल आता है कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत क्या हो रहा है साथियों। तो आपको बता दें, आपका वोटर लिस्ट अपडेट हो रहा है। वोटर लिस्ट अपडेट में क्या क्या हो रहा है, जैसे आपकी क्या होती है, यहाँ पे बहन बेटियां शादी होकर के अपने कहाँ जाती हैं, ससुराल को जाती हैं, वहां पे उनके पति का नाम नहीं है तो वहां पे कुछ मिसमैच पा रहा है। इस वजह से यदि महिलाओं को ऐसे वोट काटे जाएंगे तो यहाँ पे स्वतंत्र कैसे देश रहेगा, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। जो हमारा विश्व में सबसे स्वतंत्रता वाला देश, गणतंत्र बताया जाता है, वहां पर ये ऐसी चीजें प्रक्रियाएं होती हैं तो आपको संभावना ही अपनी दलीलें कोर्ट में समर्पित करनी रहती हैं। तो याद रखें, यहाँ पे आपका जो एसआईआर प्रक्रिया क्या है, तो आपका वोटर लिस्ट अपडेट करने की ये प्रक्रिया है। वोटर लिस्ट अपडेट में जो लोग मृत हो गए हैं उनको हटाया जा रहा है, जो लोग नए 18 वर्ष के हो गए हैं उनको जोड़ा जा रहा है। और दोस्तों इसमें आपका आधार वर्ष जो लिया जा रहा है अपडेट करने की प्रक्रिया में, याद रखें आपका 2003 लिया जा रहा है और नया वोट भी जोड़ा जाएगा 2003 का आधार वर्ष लेकर के। तो आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए, जो भी आपको लोगों के यहाँ पे वोट जोड़े जाएंगे वो 2003 के आधार वर्ष को मान कर होंगे। मतलब कि आपके दादा का, मम्मी का, पापा का या फिर आपके परदादा का किसी का भी, यदि 2003 में आपके परिवार का किसी का भी वोट अगर 2003 के वोटर लिस्ट में है तभी आपका यहाँ पे वोट बचेगा, अन्यथा आप यहाँ पे वोट नहीं बनवा सकते हैं और ना ही आपका इसके बाद का कोई भी बना डॉक्यूमेंट आपका प्रूफ लिया जाएगा। मतलब लिया जा रहा है आपका 2003 का डॉक्यूमेंट्स कि आप 2003 में भारत के नागरिक थे या नहीं थे, 2003 में आप लोग वोट डाल रहे थे या नहीं डाल रहे थे, बस इतनी सी बात यहाँ पे जानकारी ली जा रही। तो आप लोगों को बता दें, यहाँ पे जो भी आपकी शादीशुदा महिलाएं होती हैं उन्हें क्या करना है, अपनी परिवार रजिस्ट्री निकलवा करके आपको यहाँ पे देना रहेगा, जिससे कि आपका वोट यहाँ पे बचा रहे साथियों। ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल की जो सीएम है उनकी कुछ दलीलें हैं। दलीलों में इन्होंने कहा है
कि आपने जो यहाँ पे SIR प्रक्रिया लगाई है उस SIR प्रक्रिया को बंद किया जाए। और SIR प्रक्रिया बंद करने की प्रक्रिया यह है कि आपको यदि लगाना है तो पूरे देश में लगाइए, एक राज्य में ना लगा करके यह कार्य करिए। दूसरी बात, यहाँ पे वोट क्या काटे जा चुके हैं, चुनाव आयोग के द्वारा जो ड्राफ्ट लिस्ट यहाँ पे जारी की गई है। कौन सी लिस्ट दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। ड्राफ्ट लिस्ट जो जारी की गई है उसमें इतने वोट काटे जाने की ममता बनर्जी के द्वारा अपील की गई है। तो यहाँ पे कोर्ट ने यहाँ पे 10 दिन का अतिरिक्त टाइम दिया है। कितने दिन का, 10 दिन का अतिरिक्त टाइम दिया है कि आप लोग कहां पे, चाहे ब्लॉक हो आपका, चाहे वो क्या होता है ग्राम पंचायत का, जहां पे आपका बूथ लेवल ऑफिसर होता है, उसके पास में अपनी क्या कर सकते हैं, यहां पे 10 दिन का आपका टाइम मिला है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, दावा आपत्ति यहां पे दायर कर सकते हैं। ये चीजें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एडवांस बताई गई हैं। आगे आता है यहाँ पे आपका केस लास्ट 9 फरवरी को आपका यहाँ पे फिर से सुनवाई होगी। 9 फरवरी को यहाँ पे पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग को यहाँ पे नोटिस दिया गया है कि 9 फरवरी तक ये सारी जानकारी आप क्या करेंगे, पंचायत लिस्ट पे अपलोड करेंगे और इसको जनता में प्रदर्शित करेंगे, मतलब कि जनता को दिखाएंगे। ड्राफ्ट लिस्ट को आप पूरी जो हमारा देश है उसको आप दिखा सकते हैं। जब आपने सही कार्य किए हैं तो आपको दिखाना बनता है। आगे आपका आता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है। हमने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसने कहा है कि चुनाव आयोग को यहाँ पे नोटिस दिए है और क्लास 2 के तहत जो आपके अधिकारी हैं, ममता बनर्जी को भी यहाँ पे बताया है कि आप क्लास 2 के तहत आप अपने अधिकारियों को यहाँ पे जनसंख्या बताएं, अधिकारियों का अपना नाम बताएं, क्या क्या आपके अपडेट किया जा रहा है। तो याद रखेंगे इसमें आपका मृत होने पे आपका हटा दिया जाएगा। आपके नाम में गड़बड़ी पाई जाती है, आप भारत के नागरिक 2003 के पहले के आपके माता पिता नहीं है तो याद रखें तब भी आपका क्या किया जाएगा, यहाँ पे वोट हटाया जाएगा। यदि आपके पास कोई भी आधार कार्ड से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं है, आपके माता पिता का यहाँ पे 2003 में है तो आपका आपके आधार से अपडेट कर दिया जाएगा। यदि ये भी नहीं पाया जाता है तो याद रखिए आपका वोट यहाँ पे काट दिया जाएगा, आपका वोट नया जोड़ा जाएगा। इसलिए आपको पता होना चाहिए आपके माता पिता का 2003 की वोटर लिस्ट में नाम होना अति आवश्यक है। यहां तक सारी जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो भी हमारी महिलाएं हैं वो महिलाएं अपनी जिनका भी वोट नहीं है वो परिवार रजिस्ट्री नकल ले जाकर के वहां पे अपना वोट बनवा सकते हैं। तो सभी साथियों को यह वीडियो पसंद आया हो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए। आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगी और कल की क्लास हमारी डिजिटल बोर्ड पे होगी तो सभी साथी दोस्त इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे साथी दोस्त। तो जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए सभी साथी दोस्त। करंट अफेयर और आपकी आती है यूपी होमगार्ड की तैयारी के लिए हमारे बैच से जुड़ जाइए। यूपी पुलिस के लिए कांस्टेबल की आपकी डेटें आ चुकी हैं, उन डेटों पे हम लोग मेहनत करना चालू कर दिए, हमारी टीम भी साथी दोस्त। तो लगातार हमारे साथ में जुड़े रहिएगा सभी साथी दोस्त, लाइक एंड सब्सक्राइब करके। ठीक है दोस्त।